वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस में पहुंचने से पहले कुछ जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसको हम समझते हैं। जो एज वाले क्वेश्चंस हैं उसमें 3 कंडीशन बनती है। पहले मतलब पूर्व वाला एज दिया हुआ है, वर्तमान का पूछ लेगा तो उसमें जो डिफरेंस ईयर्स रहेगा, डिफरेंस वर्ष मतलब कि जो वर्ष का अंतर रहेगा वो जुड़ जाएगा। और पहले का जो है दिया हुआ है और बाद में क्या हो जाएगा ये पूछेगा, तब भी जो है इस कंडीशन में भी प्लस होगा। वर्तमान का दिया हुआ है और बाद में क्या होगा अगर पूछेगा तब भी प्लस ही होगा, तब भी क्या होगा प्लस ही होगा। लेकिन बाद में ये हो जाएगा, बाद में ये हो जाएगा और अब क्या है अगर इसको पूछेगा तब इस कंडीशन पे माइनस होगा। और बाद में ये हो जाएगा पहले क्या था, ऐसे कंडीशन में भी ये जो है माइनस ही होगा, है ना, माइनस हो जाएगा। और अब ये है पहले क्या था तब भी जो है माइनस होगा। ये एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो एज के वर्ष का डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। इसका मतलब क्या है, एक मान लो ए है, एक मान लो बी है। बी का आयु 10 वर्ष है और ए जो है बी की आयु का आधा है, मतलब कितना हो जाएगा ये 5 वर्ष हो जाएगा। तो 100 वर्ष बाद इन दोनों के आयु में क्या डिफरेंस होगा। तो अभी हम देख रहे हैं तो अभी ये 5 वर्ष का डिफरेंस है, तब कितना है 5 वर्ष का है। 100 साल बाद भी जो है 5 वर्ष का ही अंतर होगा। यही मेरे कहने का मतलब है कि अंतर जो है हमेशा बराबर रहेगा। मान लो 100 साल बाद बी हो जाएगा 110 वर्ष का और 100 साल बाद ए हो जाएगा 105 वर्ष का, तब भी तो इन दोनों का डिफरेंस केवल 5 वर्ष का ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्ष की जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर ही रहता है। अभी इनके वर्ष में दोगुने का अंतर है तो 100 साल बाद दोगुने का अंतर नहीं रहेगा, लेकिन अभी 5 वर्ष का अंतर है तो 100 साल बाद भी 5 वर्ष का ही अंतर रहेगा। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो पहले हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं। मोहन और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। मोहन की वर्तमान आयु कितनी है। मोहन और विकास इनकी वर्तमान आयु की अनुपात कितना है 9:10। तो वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक मेथड जो है उस पर हम सॉल्व कर रहे हैं। इनका वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे कि मोहन का 9x और विकास का 10x, 9x और 10x। बोल रहा है कि 4 साल बाद, अब देखो अभी से ये बाद की ओर जा रहा है, मतलब भविष्य की ओर जा रहा है, फ्यूचर की ओर जा रहा है, तो हम इसमें प्लस करेंगे, प्लस में 4, तो ये भी प्लस में 4 हो जाएगा। तो बोल रहा है उस समय इनका अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे बराबर 11:12, मतलब 11/12 हम लिख सकते हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिर्यक गुना होगा। नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ गुना होगा और ऊपर वाले से नीचे वाले के साथ गुना होगा। देखो एक बात और इसमें ध्यान में रखने वाली है कि जब नीचे वाले से गुना होगा तो इससे भी होगा 12 का गुना और 12 का गुना इससे भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं। 12 का गुना जब 9x में होगा तो हो जाएगा 12 से 9 का 108x, प्लस है हम प्लस लिख लेंगे। 12 का गुना 4 से होगा तो 48, बराबर है हम बराबर लिख लेंगे। 11 का गुना 10 के साथ करने पे हो जाएगा हमारा 110x, प्लस है हम प्लस लिखेंगे। 11 का गुना 4 से करने पे हमारा हो जाएगा 44, मतलब 44। अब हम अंक को एक तरफ कर लेंगे और यक्स को एक तरफ कर लेंगे। 108x है, जब 108x बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 110x में 108x जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना 2x। 44 है, 44 को जब हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 48 में से 44 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 2x बराबर 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4। हमसे पूछा क्या है मोहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो x बराबर 2 आ गया। मोहन की वर्तमान आयु हमने माना है कितना 9x, x बराबर 2 है तो 9x बराबर कितना हो जाएगा
9x बराबर 9 दूना 18 वर्ष, 9 दूना 18 वर्ष, यही हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारा हो गया मेथड 1, ये हमारा हो गया मेथड 1। अब हम देखते हैं मेथड 2। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:10, और फिर बाद में कितना हो जाता है? 11:12। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। हमें निकालना किसका आयु है? मोहन की आयु। मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 9 अनुपात, तो हम लिख लेंगे 9। अब उसके बाद कितना वर्ष की संख्या? कितने वर्ष में? 4 वर्ष। उसके बाद हम क्या लिख लेंगे? ये दोनों नीचे वाले का अंतर, नीचे वाले का अंतर कितना है? 1 लिख लेंगे। उसके बाद अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुना करके जो अंतर आएगा उसको लिख लेंगे बटे में। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 12 9 108, 12 से 9 में गुना करने पे 108, और 11 का 10 में गुना करने से 110। ये दोनों का अंतर कितना है? 2 का, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। कुछ नहीं करना है, अभी इसको काट देना है। 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 9 दूना 18। मोहन की वर्तमान आयु कितना हो गया? 18 वर्ष। सिंपल एकदम ऐसे। इसी जगह पूछ लेता कि विकास की वर्तमान आयु क्या है, तो विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 10 है। हम यहाँ पे मोहन की वर्तमान आयु के अनुपात की जगह विकास की आयु का अनुपात रख देते, तो विकास का एज आ जाता। अब 2 मेथड हो गया। एक और छोटा सा हम तीसरा मेथड भी आपको बता देते हैं। इसमें हम तीसरा मेथड भी बता देते हैं। तीसरा मेथड क्या है हमारा? तीसरा मेथड ये है, आप ऐसे सिंपल सी देखो, ये भी लिख देते हैं 9 और 10 और 11:12। पहले 9:10 था, अब 11:12 हो गया। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। अब आप खुद ही देखो, पहले अनुपात 9:10 था, अब अनुपात 11:12 हो गया। 9 और 11 में कितने का अंतर है? 2 का। 10 और 12 में कितने का अंतर है? 2 का। मतलब क्या हुआ? 4 वर्ष बीत गया तब 2 अनुपात बढ़ गया, तो एक मतलब 2 अनुपात बराबर 4 वर्ष के, 2 अनुपात बराबर 4 वर्ष के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 1 अनुपात बराबर हमारा 2 होगा। 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के, है ना। 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष के। तो फिर मोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9। 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष के, तो 9 अनुपात बराबर कितना होगा? 9 गुना में 2, मतलब क्या हो गया? 18 वर्ष। अब 3 मेथड हो गया। कितना हो गया? 3 मेथड हो गया। जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर लो। एक बार इसको हम फास्ट रिवीजन करते हैं। ये दूसरे मेथड को फिर से बताते हैं। दूसरा मेथड जो है हमारा, सबसे पहले जिसका पूछ रहा है उसका अनुपात लिखना है। जैसे 9 है, हमने 9 लिखा। उसके बाद वर्ष की संख्या 4 है, गुना में 4 लिखा। ये नीचे वाले का अंतर, दोनों का अंतर कितना है? 1 है। 11 और 12 में 1 का अंतर है, 1 लिख दिया। अब इसका हम क्रॉस मतलब तिर्यक गुना करने पे दोनों का जो अंतर आया उसको हम बटे में लिख दिए। जैसे 12 का गुना 9 में करने पे 108, 10 का गुना 11 में करने पे 110। 108 और 110 का अंतर 2 है, हमने नीचे लिख दिया 2। फिर इसको 2 से 4 में डिवाइड कर दिए, 2 आ गया, और 9 का 2 के साथ गुना करने पे 18 वर्ष आ गया। ये जो है 2-3 सवाल में जब आप 2-3 क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। नहीं तो ये जो बेसिक मेथड है ये भी बुरा नहीं है, ये भी बहुत बेटर है, हर जगह काम आने वाला। जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें एक बात और ध्यान में रखना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, ये बात का तो हमें विशेष ध्यान देना है। 10 वर्ष पहले निशा तथा सुनीता की आयु का अनुपात 4:5 था। कब? 10 वर्ष पहले का अनुपात है, तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए अभी इसका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? एक निशा है, निशा, और दूसरी सुनीता। वर्तमान मतलब अब या वर्तमान आयु का अनुपात कितना है इनका? 3:4। तो आयु तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि इनकी वर्तमान आयु है 3x और 4x। तो 10 वर्ष पहले मतलब 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो हम क्या करेंगे? अब से 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो माइनस करने पड़ेगा। -10 -
10 कितना था अनुपात? 4 अनुपात बराबर 4:5 को हम 4/5 लिख सकते हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना और ऊपर वाले से नीचे वाले गुना। जब हम 5 से 3x में गुना करेंगे तो 15x, माइनस से माइनस 5 में 10 से करने पे 50 बराबर 4 का 4x के साथ करने पे 16x, माइनस से माइनस 4 का 10 में करने पे 40। अब हम x को एक तरफ और अंक को एक तरफ कर लेंगे। जब 15x को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 16x में 15x माइनस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा x। 40 को भी दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है, इसलिए इसको माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर 10 तो निशा का आयु हमने माना है 3x, 3x बराबर हो जाएगा 30 और सुनीता की आयु 4x माना है तो हो जाएगा 40। तो फिर अभी देखो ये हो गया। अब पूछ रहा है 22 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। मतलब क्या है कि 22 निशा के साथ भी प्लस होगा और 22 सुनीता के साथ भी प्लस होगा। तो ये जाके हमारा हो जाएगा कितना, 30 में से जब 30 में 22 जोड़ेंगे तो 52 और 40 में 22 जोड़ेंगे तो 62। ये दोनों को अभी काटने पे हमारा आ जाएगा 26, 2 3 6, 2 1 कम तो 26:31, 26:31। ये हमारा ए इज़ द राइट आंसर। अभी इसको हम शॉर्ट मेथड में देखेंगे। तो शॉर्ट मेथड में देखने के लिए क्या, पहले देखो हमको क्या दिया है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 3:4। ये अब की आयु है, आयु का अनुपात है, ये अब की आयु का अनुपात है। अंतर कितना है 10 वर्ष का, कितना 10 वर्ष का। अब हम क्या, हमें इन दोनों का आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात ये है तो इन्हीं दोनों का ज्ञात करना है। तो पहले हम निशा का ज्ञात कर लेंगे। पहले हम लिख लेंगे 3 और फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर हमें वर्ष की संख्या 10 वर्ष। ये दोनों में अंतर कितना है 1 का, हम 1 लिख लेंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो अंतर आएगा वो करने, जैसे 4 का 4 में गुना करने पे कितना 16, 3 का 5 के साथ गुना करने पे 15, 16 और 15 में अंतर कितना है 1 का। तो 3 दाहमा 30। निशा की अब की आयु कितनी निकली 30। सुनीता का आयु ज्ञात करना है तो यहीं पे हम 4 लिख देंगे, 4 दाहमा 40। तो 22 वर्ष बाद पूछ रहा है, 22 वर्ष, ये 40 है। 22 वर्ष बाद इस निशा की आयु हो जाएगी 52 और सुनीता की आयु हो जाएगी 62। अब इसको 2 से काटने पे 26:31, 26:31। अगला क्वेश्चन, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इसको ज्ञात करने के लिए एक तो सीमा है और दूसरी रीमा है। इनकी वर्तमान आयु की अनुपात जो अभी की आयु का अनुपात है 9:16। तो हमें इनकी आयु तो पता नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे कि 9x और 16x। बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, बाद में होगा इसलिए प्लस होगा, इसलिए 10 प्लस हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, यानी 2/3 हम लिख सकते हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 में 9x से गुना करने पे 27x, प्लस है प्लस लिख देंगे। 3 में 10 से करने पे 30 बराबर है बराबर 2 का 16x से गुना करने पे 32x और 2 का 10 से गुना करने पे 20। अब x को एक तरफ और अंक को एक तरफ करने पे 27x इधर आ जाएगा बराबर के माइनस में हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 5x। 32x में 27x जाएगा 5x। यहाँ पे 20 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 30 में 20 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 10। 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x बराबर कितना हो जाएगा 2। दोनों के आयु में कितना अंतर है, सीमा को हमने माना है 9x और रीमा को हमने माना है 16x। 9x और 16x में कितने का अंतर है 7x का। x बराबर 2 है तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष इज द राइट। अभी हम फिर से इसको शॉर्ट मेथड में देखते हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 था
हमने वैसे लिख लिया। और फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो इन दोनों के आयु का अंतर कितना है, तो आयु के अंतर का अनुपात 7 है, हमने 7 लिख लिया। उसके बाद कितने वर्ष बाद हो जाएगा, 10 वर्ष, तो हमने 10 वर्ष लिख लिया। फिर नीचे वाले दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 2 और 3 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, 1 लिख लिया। बटे में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे जो अंतर आएगा वो, जैसे 3 का 9 में करने पे कितना आएगा, 27, और 16 का 2 में करने से 32। 27 और 32 का अंतर कितना है, 5 का। हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। जब 10 को हम 5 से काटेंगे तो 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14 वर्ष। जो हमसे पूछेगा यहाँ पे वही हम लिखेंगे। अंतर पूछ रहा है, अंतर लिखेंगे। किसी की एज पूछ रहा है, उसके एज का अनुपात लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे जैसे बोलेगा सेम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। बात ये अभी कर रहा है, लेकिन 8 वर्ष पूर्व की और 8 वर्ष बाद में क्या होगा उसकी बात कर रहा है। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। मतलब ये हुआ कि 8 वर्ष पहले यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व यही है। यहाँ पे जो विशाल की आयु थी शेखर की आयु से 4 गुना थी। मतलब शेखर अगर यक्ष था तो विशाल कितना था, 4 यक्ष। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष पहले ये था, अब से 8 वर्ष बाद विशाल की आयु जो है, अब से 8 वर्ष के बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुना होगी। तो इसमें क्या प्लस में 16 हो जाएगा, प्लस में 16, और इसमें भी प्लस में 16। क्यों, क्योंकि 8 साल ये हो गया और 8 साल ये हो गया, 16 वर्ष। अब क्या होगा, अब इसको लिख लेंगे 8 यक्स प्लस में 16, 4 यक्स प्लस में 16। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। मतलब क्या है कि अभी पहले तो 8 वर्ष पहले ये यक्ष था, ये 4 यक्ष था, मतलब 4 गुना था। तो 8 वर्ष बाद मतलब दोनों में 16 वर्ष जुड़ जाएगा, क्योंकि 8 साल ये और 8 साल ये। जब 16 साल जुड़ जाएगा तो अब जो है ये विशाल जो है शेखर से 2 गुना हो गया। विशाल जो है शेखर से 2 गुना हो गया। तो इसको हम बराबर करने के लिए इसको भी हम 2 गुना अगर कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको 2 गुना कर दिया। अब इसका जो है हम गुना कर, अब 2 का गुना यक्स के साथ भी होगा और 16 के साथ भी होगा। तो ये हो जाएगा 2 यक्स प्लस में 16 दूनी 32 बराबर 4 यक्स प्लस में 16। 2 यक्स बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो 4 यक्स में 2 यक्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में होगा। तो बचेगा हमारे पास 2 यक्स, और 16 जाके इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 32 में से 16 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 16। 2 यक्स बराबर 16, तो यक्स बराबर 8, यक्स बराबर 8। यहाँ पे हमने शेखर की आयु कितना माना है, शेखर की आयु यक्स माना है, और विशाल की आयु 4 यक्स। तो जब यक्स बराबर 8, मतलब यहाँ पे शेखर की आयु कितना है, यहाँ पे शेखर की आयु 8 वर्ष है, क्योंकि यक्स बराबर 8 हमने यक्स माना है। तो अब वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान में पहुँचने के लिए 8 प्लस करना पड़ेगा। कितना, 8 प्लस करना पड़ेगा। 8 जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूना 16। और यहीं पे विशाल की आयु देखने के लिए यक्स बराबर 8 है, तो 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 32। 4 यक्स बराबर 32। कहाँ पे, 8 वर्ष पूर्व। तो अब में आने के लिए 8 प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। तो ये 16 और 40, यही हमारा आंसर हो गया। इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। अभी देखो ऑप्शन से कैसे करते। ऑप्शन से करने के लिए ये पूछ रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन में इनका वर्तमान आयु दिया गया है, तभी तो भाई पूछा है। यहाँ से पढ़ने में आ रहा है कि वर्तमान आयु पूछा है। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुना हो जाएगी। मतलब वर्तमान में इनका ऑप्शन में दिया गया है एज, 8 वर्ष बाद जो है
विशाल की आयु शेखर की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो हम पहले इसको चेक करते हैं 8 वर्ष बाद। जैसे अभी मानता हूँ मैं 31 वर्ष है, 31 और 36, तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा ये कितना 39, 8 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 44। 39 44 में दोगुने का अंतर है क्या? नहीं है, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ऑप्शन ए हमारा नहीं है। ऑप्शन बी कितना है? 36 है। जब 36 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 44। 37 में 8 जोड़ेंगे तो 45। 44 और 45 में दोगुने का अंतर है क्या? नहीं है, ये भी छोड़ देंगे। अब 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48। ये दोनों का 24 दूना 48, 48, 16 और 40 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक प्रैक्टिस को जारी रखें। जय हिंद।